एक बात जानिए कि सनातन माला जपने भी सिखाता है और भाला मारने भी सिखाता है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि राक्षस कहीं, वो लोग राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, और निश्चित ही राक्षस हैं जो सनातन धर्म पर आक्षेप कर रहे हैं। क्या नाम है सर? जी, हेती राजाचार्य ऋषि। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा जन्मभूमि तो वैसे बिहार है, मैं अभी फिलहाल अयोध्या में निवास कर रहा हूँ। अच्छा, अयोध्या में कितना दिन से रहते हैं? मैं पहली बार 2017 में आया हूँ अच्छा, और तब से अयोध्या जी का सानिध्य मिल रहा मुझे। 17 और 2024 अयोध्या जी में क्या चीज़ें आपने बदलते हुए देखा? काफ़ी बदलाव हैं अयोध्या जी में। तो क्या कहें, हम लोग जब आए थे तो अयोध्या जी एक गांव दिख रहा था, और अभी अयोध्या धाम के नाम से प्रसिद्ध है और संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गया। तो ये प्रगति है। कुछ राजनीतिक पार्टियां रामलला को लेकर राजनीति करना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे इसमें? राम जी के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए, ये हम कहना चाहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई राजनीति, भगवान को लेकर राजनीति क्या करना है? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि धर्म से राजनीति है, राजनीति से धर्म नहीं हो सकता है। तो राम जी को लेकर राजनीति करना अपनी सस्ती लोकप्रियता की कुचाल है, कुचक्र है। वैसे मुझे पार्टी से, किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं। जब आदरणीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तब की मैं बात बता रहा हूं, उस समय भी राम मंदिर बन सकता था, लेकिन हमारे 4 शंकराचार्य हैं। 4 शंकराचार्य में एक पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। उनका सिग्नेचर नहीं होने के कारण, ये महाराज जी का खुद का वक्तव्य है, उनका सिग्नेचर नहीं हुआ। क्यों उन्होंने सिग्नेचर इसलिए नहीं किया? क्योंकि उस समय, आज जो 5 एकड़ ज़मीन की बात चल रही है, उस समय 25 एकड़ ज़मीन की बात थी। तो उस 25 एकड़ पे मस्जिद बनना था और राम जी का मंदिर भी बनना था। तो महाराज जी ने सिग्नेचर नहीं किया, इसलिए उस समय ये मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। तो अब क्या उस समय ये राजनीति नहीं था मंदिर को लेकर? उस समय भी तो ये राजनीति कहा जा सकता है। तो मैं इस बात को नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी ने कोई राजनीति किया है अथवा उस समय कांग्रेस कोई राजनीति कर रहा था। सबका अपना अपना नीति है, अपना अपना ज्ञान है, वो अपना अपना कर रहे हैं। मैं इतना सरकार को अवश्य धन्यवाद दूंगा कि धर्म के बारे में भी वो सोच रही है। और जो सच्चाई है, आज की सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई त्रेता की है। राम को बहुत लोग आदर्श मानते हैं, और राम को मैं तो कह रहा हूँ इस्लाम धर्म के कई लोग अपना आराध्य मानते हैं। तो इतना, अब यहाँ पे आप अयोध्या के मुसलमान लोग से इंटरव्यू कभी लीजिएगा, उनसे पूछिएगा, तो क्या वो उनकी हर्ष की कोई ठिकाना नहीं है? वो खुश हैं कि राम मंदिर बन रहा है। बाकी नेता लोगों का काम है कि एक दूसरा पर कटाक्ष करते रहना, और कोई बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि कटाक्ष करने वाले करते रहेंगे, जो कार्य है वो होता रहा है। और इसमें सरकार विशेष रूप से मैं सहयोग इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये फैसला किसका है? कोर्ट का है। यद्यपि मेरा कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए। यदि कोई ये कह रहा है कि राम जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी मंदिर बीजेपी बनवा रही है, तो उन लोगों से ये कहना होगा कि तुम कृष्ण की मंदिर बनवा दो मथुरा में, और तुमको कृष्ण जी तुम्हारे तरफ से चुनाव लड़े, ये और अच्छी बात है। तुम बनवा दो, तुम्हारे लिए एक जगह तो है अभी, क्यों नहीं ये कर देते हो? मान लीजिए बीजेपी राम मंदिर बनवा दी, बाकी जो विपक्ष वाले हैं, बाकी जो कटाक्ष कर रहे हैं, वो कृष्ण जी की मंदिर बनवाए, भगवान कृष्ण की मथुरा में। वहाँ भी देखिएगा गुंबज के रूप में मस्जिद का, ये कैसे हो सकता है? तो कोई मथुरा में अपना मंदिर बनवा के और राजनीति करे, वो भी राजनीति करके आ जाए, और उनका भी इससे अधिक समर्थन होगा। हम लोग समर्थन करेंगे, जो धर्म का कार्य करेगा उसका समर्थन करेंगे, बाकी किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है। जो धर्म का कार्य करेगा, जिस तरह से अन्य राजा आज से पूर्व में हुए हैं, तो जो धर्म के साथ में रहा है, राजा बेन का आपने सुना होगा, राजा बेन अधर्मी था, साधु संतों ने उसका वध कर दिया, और राजा बेन के ही शरीर का मंथन किया, और उस मंथन से कौन प्रकट होता है? तो 2 लोग, पहले काले कुलेटे व्यक्ति, और दूसरा कौन होते हैं? भगवान स्वयं पृथु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो पृथु जी महाराज का चरण वंदना वही महात्मा लोग कर रहे हैं। यानी जो धर्म के साथ होगा, महात्मा उनका अवश्य ही गुणगान करेंगे, और करना भी चाहिए। एक बात जानिए कि सनातन माला जपने भी सिखाता है और भाला मारने भी सिखाता है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि राक्षस कहीं, वो लोग राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, और निश्चित ही राक्षस हैं जो सनातन धर्म पर आक्षेप कर रहे हैं। सनातन धर्म तो ये समन्वय का
इसमें तो सभी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। आपको ये नहीं कहा जाता है कि आप भगवान का भजन करने वाले को भी भक्त कहा गया है और मूर्ति की पूजा नहीं करने वाले को भी भक्त कहा गया है। यहाँ तो निराकार साकार सभी रूप में ब्रह्म को माना गया है। ये सनातन धर्म है और ये हमेशा से जीवंत आता हो रहा है। इसमें भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हैं और इसको कोई गलत कह रहा है तो राक्षस है। जिस तरह से रावण था, जिस तरह से कंस, जिस तरह से हिरण्यकश्यप, ये सब राक्षस थे और भगवान का ये लोग विरोध किए, अंत में भगवान ने इनका वध किया। उसी प्रकार से वो लोग राक्षस हैं और कहीं ना कहीं उनका विनाश निश्चित है। जो भगवान पर आक्षेप करता है उसका विनाश ही होता है। चलिए, मंदिर में रामलला आ रहे हैं, लेकिन यहीं पर कुछ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों की तरफ से जैसे बयान आता है, खास करके मुसलमानों को कहा जाता है कि आप जो है अब 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक बाहर मत निकलिएगा, ना ट्रेन में जाइएगा ना बस में जाइएगा, बच के रहिए, कुछ भी हो सकता है। इतना मतलब देखिए, अफवाह तो उड़ाने वाले उड़ाते रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये उग्रवाद का देश नहीं है, ये धर्म का देश है और धार्मिक देश में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सतर्क देखिए, कुछ मैंने कहा ना कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग मायावी होते हैं, मायाजाल भी फेंक रहे हों। मायाजाल का मतलब झूठा चीज़, वो मायाजाल फैला रहे हो कि इससे भी पब्लिक आपस में कुछ लड़ जाए, भिड़ जाए। उनकी तमाम प्रकार की वो जाल फेंक रहे हैं और उस जाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं।